नमस्कार दोस्तों, आज है 14 जुलाई और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ओपन स्काई समझौता क्या है? व्हाट इज द ओपन स्काई एग्रीमेंट? इट प्रमोट्स द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर्स एंड कार्गो फ्लाइट्स। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत के साथ एक खुला आकाश समझौता या ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ओपन स्काई समझौता दोनों देशों के चयनित शहरों के मध्य असीमित संख्या में उड़ानों की अनुमति देगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स आपकी कहां पर है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। भारत की ओपन स्काई नीति क्या है? व्हाट इज इंडियाज ओपन स्काई पॉलिसी? तो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी अलाउज द एडॉप्शन ऑफ द ओपन स्काई एयर सर्विसेज एग्रीमेंट ऑन ए रेसिप्रोकल बेसिस विद साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंट्रीज एज वेल एज कंट्रीज विद इन ए रेडियस ऑफ 5000 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर की दूरी वाले देश एक द्विपक्षीय समझौता कर सकते हैं और आपस में उन उड़ानों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं जिसे उनकी एयरलाइंस दोनों देशों के बीच संचालित करती है। भारत ने ग्रीस, जमैका, गुयाना, फिनलैंड, यूएसए, जापान आदि के साथ अपने स्काई समझौते यानी कि ओपन स्काई एग्रीमेंट किए हुए हैं। फ्रीडम ऑफ एयर क्या है? व्हाट इज फ्रीडम ऑफ एयर? तो एक वाणिज्यिक विमानन अधिकारों का एक समूह है जो किसी देश की एयरलाइनों को किसी अन्य देश के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने एवं उतरने का विशेषाधिकार प्रदान करता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ कमर्शियल एविएशन राइट्स दैट गिव्स एयरलाइंस ऑफ वन कंट्री द प्रिविलेज टू एंटर एंड लैंड इन अनदर कंट्रीज एयर स्पेस। फ्रीडम ऑफ एयर की जो धारणा है वह 1944 के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसे शिकागो कन्वेंशन भी कहा जाता है, उसके अंदर विमानन उदारीकरण की सीमा पर असहमति के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी। शिकागो कन्वेंशन 1947 से प्रभावी हुआ था। यूएन संचार से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज यूएन कम्युनिकेशन मीन? तो इन विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से मानवाधिकारों के उल्लंघन के विशिष्ट आरोपों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है और देशों को संचार, तत्काल अपील और अन्य पत्र भेजे जाते हैं। थ्रू दीज स्पेशल प्रोसीजर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पेसिफिक एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इज ऑब्टेन एंड communications, urgent appeals and other letters are sent to countries। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में विशेष प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। कभी कभी गैर राज्य अभिकर्ताओं को भी स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। यूएन विशेष प्रतिनिधि कौन से होते हैं? व्हाट आर यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव? यह मानवाधिकार परिषद की विशेष प्रक्रिया है जिसमें मानव अधिकारों पर रिपोर्ट और सलाह देने के लिए स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ शामिल होते हैं। दिस इज ए स्पेशल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल विच कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स टू रिपोर्ट एंड एडवाइज ऑन ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार परिषद यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है। यह मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्यरत 47 देशों से मिलकर बनी होती है। वर्तमान में परिषद में भारत भी शामिल है। यूएन विशेष प्रक्रिया में या तो स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें स्पेशल रिपोर्टियर या इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कहा जाता है,
या 5 सदस्यों से मिलकर बना एक वर्किंग ग्रुप जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय समूह के प्रतिनिधि होते हैं। अधिकांश विशेष प्रक्रियाएं मानवाधिकारों के उल्लंघन के विशिष्ट आरोपों के संबंध में जानकारी प्राप्त करती हैं और देशों को संचार, तत्काल अपील और अन्य पत्र भेजती हैं या कभी कभी गैर राज्य अभिकर्ताओं को भी स्पष्टीकरण तथा आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको बैंकिंग के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो फ्रेंड्स आप यहां से इजीली कर सकते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कब बनाई गई? व्हेन वाज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर्म्ड? तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1947 में निगमित किया गया था। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1947। 2003 में इस कंपनी के सभी शेयर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिए। 2016 तक कंपनी के देश भर में कुल 1924 कार्यालय थे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कब बनाया गया था? व्हेन वाज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर्म? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2006 में नियमित किया गया था। यह कंपनी अपने ग्राहकों को सामान्य बीमा व्यवसाय के लगभग सभी खंडों में बीमा की सेवाएं प्रदान करती है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कब बनाई गई? व्हेन वाज द यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर्म? तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1938 में निगमित किया गया था। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के साथ 12 भारतीय बीमा कंपनियों, 4 सहकारी बीमा समितियों और भारत में संचालित 5 विदेशी कंपनियों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिला दिया गया था। वर्तमान में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के देश भर में कुल 2080 कार्यालय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कंपनियों की मदद के लिए कुल 12,450 करोड़ रुपए 2019-20 में दिए गए 2,500 करोड़ रुपए सहित की पूंजी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। व्हेन वाज द रिबेलियन इन तिब्बत? तिब्बत में विद्रोह कब हुआ था? 1959 के अंदर तिब्बत में विद्रोह हुआ था। 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह के पश्चात चीन की सरकार तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करती गई और तिब्बत में आज भी भाषण, धर्म या प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। इस क्षेत्र में अभी भी चीन की मनमानी जारी है। वर्तमान में भी तिब्बत को समय समय पर अशांति का सामना करना पड़ता है। तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और भारत, नेपाल, म्यांमार तथा भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तिब्बत एशिया में तिब्बती पठार पर स्थित एक क्षेत्र है जो लगभग 24 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह चीन के क्षेत्रफल का लगभग 1/4 भाग है। ये देख सकते हैं आप, चाइना, तिब्बत। अगर तिब्बत अलग हो जाता है तो भारत के साथ सिर्फ तिब्बत की ही बॉर्डर लाइन लगेगी, कुछ चाइना की भी लगेगी लेकिन वो बहुत कम होगी। खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। कुछ भी काम करो लाइफ में, लेकिन कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी काम की लिमिट मत रखो कि मुझे बस वहां तक जाना है। नहीं, मुझे वह अचीव करना है। ये हो सकता है कि वो मेरा पहला स्टेप हो, मैं वहां तक अपना पहला स्टेप कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लूं। लेकिन कभी ये मत हो, ये संतुष्टि अपने अंदर मत आने दो कि मैं अब मेरे पास सब कुछ है या मैंने सब कुछ कर लिया, क्योंकि ऐसा जिस दिन हो गया तो शायद उसके बाद आपका जीना मुश्किल हो जाए। इसलिए खुश रहो लेकिन कभी संतुष्ट मत रहो। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी 1975। तो कब हुई थी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।